बिस्म इल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, रमज़ानुल मुबारक की मुबारक साअतें अनक़रीब आने को हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनकी बरकतों से हमें हिस्सा अता फ़रमाए। नाज़रीन, जब ये मुबारक अय्याम आते हैं तो जहाँ अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें छमाछम बरस रही होती हैं, वहीं कुछ ऐसे मामलात होते हैं तो बहुत ज़्यादा दिल को रंज पहुँचाते हैं। और उन्हीं में से एक ये भी है कि वो चेहरे जो ड्रामों के अंदर, फिल्मों के अंदर और एडवर्टाइजमेंट्स के अंदर हमें नज़र आते हैं, वही चेहरे दीन सिखाते हैं। नाज़रीन, ये बात इंतहाई अजीब व गरीब है, लेकिन हकीकत ऐसा ही है। कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद इस हवाले से हमें क्या तालीमात इरशाद फरमाता है, आज इंशाअल्लाह इस पर बात होगी। सूरह लुक़मान आयत नंबर 6 से आगाज़ है। व मिनन नासी मन यश्तरी लहवल हदीस, लोगों में से वो जो खेल की बातें ख़रीदते हैं, लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाहि बिग़ैर इल्म, ताकि बग़ैर समझे लोगों को अल्लाह की राह से बहका दें। वयत्तख़िज़हा हुज़ुआ, और इसे वो मजाक बनाते हैं। उलाइक लहुम अज़ाबुम मुहीन, इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। नाज़रीन, यह आयत करीमा दर हकीकत नाजिल हुई नदर बिन हारिस के बारे में। ये शख्स नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मद्दे मुकाबिल आया और इसने लोगों से ये कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तुम्हें वाक़यात सुनाते हैं, मैं भी तुम्हें वाक़यात सुनाऊँगा, और वो तुम्हें जो वाक़यात सुनाते हैं उससे अच्छे और ज़्यादा मज़ेदार सुनाऊँगा। बेसिकली ये एक ताजिर था, बिजनेसमैन था, मुख्तलिफ़ मुल्कों के सफ़र किया करता था। इसने क्या किया कि जब ये ईरान गया फ़ारस, तो शाहान फ़ारस जो बादशाह हुआ करते थे, उनकी कहानियाँ बड़ी दिलचस्प अंदाज से लिखी गई। इसी तरीके से एक बड़ा मशहूर काफिर है रुस्तम, आज भी मिसालें दी जाती है कि जनाब तुम तो छुपे रुस्तम हो। हालांकि ये एक बड़ा काफिर शख्स था, मशहूर काफिर था, और इसकी कहानियाँ भी बड़े दिलचस्प अंदाज से लिखी गई थी। वो किताबें उठा करके वो लेकर आया और लोगों को ये वाक़यात सुनाने लगा। इसकी कोशिश यही थी कि खूब इंजॉय किया जाए, इसको मज़े दिला करके लोगों को दीन इस्लाम से रोका जाए, अल्लाह की याद से गाफिल किया जाए। चुनाचे कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में इसे बयान किया गया और इसके लिए जो वईद बयान की गई, जो इसका अंजाम है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। नाज़रीन, जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दर्दनाक फरमाए तो कौन उसकी हैबत का अंदाज़ा लगा सकता है। हमारी अक़लें तो इससे आजिज़ हैं। हमें गौर तफ़क्कुर करना है उन एंकर्स के बारे में जो रमज़ान को कैश करते हैं। नाज़रीन, बड़ी भारी कीमत ली जाती है। वजह यह है कि लोगों का मैलान होता है कुरान और सुन्नत सीखने की जानिब, अल्लाह के दीन को जानने की जानिब, और वो माइल हो जाते हैं अपनी स्क्रीनों पर जब वो देखते हैं कि जनाब ये तो फ़लाँ एंकर हैं, ड्रामा में काम करती थी, या फ़लाँ एंकर है जनाब फिल्म में काम करते थे, और वो सिखा रहे दीन, चलो यार देखा जाए क्या कह रहे हैं। नाज़रीन, फिर बहुत से वो काम भी होते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला को नाराज़ करने वाले होते हैं। जिन औक़ात के अंदर तिलावत कुरान की जाती, जिन औक़ात के अंदर ज़िक्र दुरूद और इस्तिग़फ़ार किया जाता, जिन औक़ात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों पर गिड़गिड़ा कर माफ़ी तलब की जाती, जिन औक़ात के अंदर मुल्क कौम की बेहतरी के लिए दुआएँ की जाती, नाज़रीन उन औक़ात को ये लोग जो हैं वो टीवी स्क्रीन पर आ कर के ज़ाया करवा देते हैं। हंसी मजाक हो रही होती है, जनाब तहाइफ तकसीम हो रहे हैं, उसके अंदर नाजेबा हरकत हो रही होती हैं। कौन इससे नावाकिफ़ है? नाज़रीन, हमें थोड़ा सा गौर व तफक्कुर करना होगा इस आयत करीमा के ऊपर कि लोगों में से वो जो खेल की बातें ख़रीदते हैं, और क्यों ख़रीदते हैं? ताकि लोगों को अल्लाह की राह से बहका दें। तो नाज़रीन, इसका अंजाम भी इंतहाई दर्दनाक है। ठीक है, फरमाया कि वत्तख़िज़हा हुज़ुआ, ये इसे इंजॉय करते हैं, खूब हंसी मजाक इसमें उड़ाते हैं। तो नाज़रीन, सहरो इफ्तार के टाइम इसलिए नहीं होते, ये बाबरकत लम्हात होते हैं। इसके अंदर बजाय ये कि ऐसे लोगों के सामने बैठकर कुरान और सुन्नत सीखा जाए, और ये क्या कुरान और सुन्नत सिखाएंगे, ये तो वो बताते हैं कि बस वक्ती तौर पर सीज़न जो है वो कैश हो, और मतलब समझ लें कि उन रिवायात के हवाले से अगर कलाम किया जाए तो बाज़ औक़ात जो वजाहतें अपनी जानिब से कर रहे होते हैं वो कुरान और सुन्नत के बिल्कुल अगेंस्ट होती हैं। सो हमें इससे इज्तनाब करना चाहिए, अपनी फैमिली को भी बचाना चाहिए, और ये इस तरह हो सकेगा कि जब हम अपनी रूटीन जो है वो ख़ुद मुरतब करें, और अगर हम सुने भी तो मुस्तनद उलमा से इस्लाम सीखें ताकि दुरुस्त रहनुमाई हमारी हो सके। और साथ में आखिर ये भी बात है कि जो लोग मैचेस में मशगूल हो जाते हैं, नाज़रीन, ये भी अपना वक्त ज़ाया करना है, और मुख्तलिफ़ ऐसी मतलब महफ़िलें जिसमें वक्त ज़ाया होता है, हंसी मजाक होती है और उसको इंजॉय किया जाता है,
یاد رکھیے کہ رمضان تو رمضان، بلکہ اس کے علاوہ بھی دیگر اوقات کے اندر ایک مسلمان کو بالکل بھی یہ زیبا نہیں کہ وہ اپنا وقت جو ہے وہ ان فضولیات میں ضائع کرے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیں پاکیزہ زندگی عطا فرمائے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا کلپ پسند آیا ہوگا اور آپ اسے شیئر بھی کریں گے، اور ہاں، آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیج کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ اپنا فیڈ بیک کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا، جس کا ہمیں انتظار رہے گا۔ خلق السحاب وخلق الماء خلق الشمس في الفضاء سبحان خالق الحياة